तो दोस्तों आज की जो मूवी है वो है एकदम धांसू, बोले तो लल्लन टॉप। तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है हच। वो इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। वहाँ पुलिस वालों ने इससे पूछा कि वो कौन है। तब वो उन्हें अपनी कहानी सुनाने लगता है। हच एक सीधा साधा इंसान लगता है, बोले तो दिखने में स्वामी टाइप का पर है हरामी टाइप का। वो अपने चाचा की कंपनी में ऑडिट का काम किया करता था। उसकी जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी, पर एक रात को दो चोर उसके घर में घुस आते हैं। उन दोनों चोरों ने उसके पैसे और कीमती घड़ी भी ले ली। उन चोरों में से एक लड़का था और एक लड़की थी। हच ने उस लड़की के हाथों पर एक टैटू देखा। वो चोर घर से बाहर जाने लगे कि तभी वहाँ हच का बड़ा बेटा आ जाता है जिसका नाम है ब्लेक। उसको लगा कि अब वो हीरो बनने वाला है और वो चोरों पर अटैक कर देता है। यहाँ हच के पास पूरा मौका था कि वो उन दोनों चोरों को पकड़ के अटैक कर दे, पर उसके अंदर का शरीफ इंसान जाग जाता है और वो उन दोनों चोरों को यहाँ से जाने देता है। उसे लगा कि ये चोर किसी मजबूरी के कारण ही चोरी करने आए हैं, इसलिए उसने उन चोरों को यहाँ से जाने दिया। अब ये देख के उसका बेटा काफी नाराज हो जाता है। अब वो अपने डैड को कमजोर समझने लगा था। उसे लगने लगा था कि इधर का हीरो तो वही है। अब कुछ देर बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है। हच अफसोस करता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, उसकी वजह से उसकी फैमिली खतरे में भी जा सकती थी। पुलिस वालों ने हच से कहा कि अगर मेरी फैमिली होती तो मैं तो नहीं सहता। अब ये बात सुन के हच का खून खोलने लगता है। हच की उसकी वाइफ के साथ रिश्ता पहले से ही खराब था और इस बात के बाद तो और भी बतंगर बन गया। उसकी एक बेटी भी थी जो अभी भी उससे बहुत प्यार करती थी। अब अगले दिन उसका पड़ोसी भी उसे ताने मारने लगता है और वो भी कहने लगता है कि उसने कुछ क्यों नहीं किया और वो अच्छे से उसका मजाक उड़ाता है। अब बेचारा हच सबके ताने सुनकर तंग आ चुका था। जब वो अपने ऑफिस पहुंचा तो उसका साला चार्ली भी आकर उससे यही पूछता है कि उसने कुछ क्यों नहीं किया और कहता है कि अगर मेरी बहन को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारी चटनी बना देता। उसके बाद चार्ली हच को एक गन पकड़ा देता है और कहता है कि अगली बार कुछ ऐसा हो तो उनकी पुंगी बजा देना। इसके बाद वो अपने फादर इन लॉ एडी के पास जाता है। हच उससे कहता है कि वो उनकी फैक्ट्री खरीदना चाहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी इज्जत तो कोई करता ही नहीं है और उसे कोई ऐसी चीज चाहिए जिसको वो अपना कह सके। उसके बाद वो कमरे में जाके सीक्रेट रेडियो से अपने भाई से बात करने लगता है। हच ने बताया कि वो दो लोग थे, एक लड़का और एक लड़की, और उनके हाथों में जो गन थी वो भी खाली थी। हच को यह भी पता था कि वो गन पहले कभी यूज नहीं की गई और जब हच ने ये सब देखा तो उसने उन दोनों को जाने दिया। हच की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि वो पहले से शरीफ आदमी नहीं था। खैर सच्चाई तो हमें आगे पता लग ही जाएगी। इसके बाद वो अपने डैड डेविड से मिलने जाता है। डेविड एक रिटायर्ड FBI एजेंट है। अब वो काफी बूढ़ा हो चुका है, इसलिए वो एक नर्सिंग होम में रहता है। उसने अपने डैड को उस रात के बारे में बताया। उसने ये भी बताया कि उसकी फैमिली के साथ साथ जो भी उसे जानता है सब उसे कमजोर समझने लगे हैं। इसके बाद हच घर वापस आ गया। फिर उसकी बेटी ने बताया कि उसका किटी कैट वाला ब्रेसलेट नहीं मिल रहा है, शायद वो भी चोर साथ ले गए हैं। हच को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसका खून अब और भी खोलने लगा। अब टाइम आ गया था कि वो हीरो बन के दिखाए। इसके बाद वो अपने डैड के पास गया और उनकी ID और गन ले ली। अब हच सिटी के हर एक टैटू की दुकान पर जाने लगा और उसी टैटू के बारे में पूछने लगा जो उसने उस चोरनी के हाथों में देखा था। कई दुकानों पर देखने के बाद भी उससे कुछ पता नहीं चला। अब जब वो आखिरी दुकान पर गया तब उस ID को देखकर दुकानदार ने कहा कि ये ID 20 साल पहले से एक्सपायर हो चुकी है और ये फोटो भी तेरी नहीं है, तो यहाँ पर आके मुझे घोचू मत बना। अब वहाँ कुछ गुंडों ने हच को घेर लिया। तब हच ने उन्हें कुछ पैसे ऑफर किए। तभी दुकानदार हच के हाथ पर एक निशान देख लेता है। इसके बाद तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर देता है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि हच कोई मामूली इंसान नहीं है, इसलिए वो अब उस टैटू वाली लड़की का पता भी बता देते हैं। इसके बाद हच सीधा उसके घर पर जाता है। सबसे पहले तो उसने उस चोर का टकला बजाया। फिर उसने कहा कि मैं आम आदमी हूँ और मेरी भी एक फैमिली है, इसलिए मेरी घड़ी और किटी वाला ब्रेसलेट वापस कर दे। उन्होंने घड़ी तो दे दी पर ब्रेसलेट उनके पास नहीं था। अब हच उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उसे एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। उसने जाके देखा तो एक बच्चा बीमार पड़ा हुआ था और उसने ऑक्सीजन मास्क भी पहना हुआ था। यह देखकर हच के अंदर का शरीफ आदमी फिर से जाग जाता है और वो उन चोरों को बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल जाता है। अब वो बस से वापस आ रहा था कि तभी वो देखता है कि कुछ गुंडे उस बस में आ गए हैं
और वहाँ एक लड़की को छेड़ने लगते हैं। हच सोचता है कि मेरे पास फिर से हीरो बनने का मौका है और अब उसे गुस्सा निकालने का मौका मिल गया था। अब हच बस के ड्राइवर को बाहर भेजता है और दरवाजा बंद कर देता है। अब पहले तो हच ने काफी मार खाई, ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर भी लूजर बन के ही जाएगा, पर फिर वो फॉर्म में आ जाता है। तभी एक गुंडा उसे चाकू मार देता है, लेकिन हच ने भी उन सभी को घायल कर दिया था। तभी उन सब में से एक ने हच को खिड़की से बाहर फेंक दिया। ड्राइवर उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तब हच बिना कुछ बोले दोबारा से बस के अंदर चला जाता है और उस लड़की को वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद तो हच उन गुंडों की पुंगी ही बजा देता है। हच ने एक गुंडे को तो इतना मारा कि उसकी नाक ही तोड़ दी। अब एक बार फिर से हच के अंदर का अच्छा इंसान जाग जाता है और वो उनको जिंदा छोड़ देता है। अब वो घर पर वापस आ जाता है। उसकी वाइफ जख्मों को देखकर पट्टी कर देती है। उसकी वाइफ कहती है कि शायद तुम्हारे पुराने दिन वापस आ गए हैं। मतलब पहले हच एक आम इंसान तो बिल्कुल नहीं था। इसके बाद हम रशिया के सबसे बड़े माफिया यूलियन को देखते हैं, जो बार में छम्बिया की तरह नाच रहा होता है। उसे ऐसा नाचते देख उसके साथी उस पर सवाल उठाने लगते हैं, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहीं एक आदमी को मारकर सबको शॉक कर देता है। हच ने जिन लोगों को बस में मारा था उसमें यूलियन का भाई भी था। अपने भाई की गंभीर हालत को देखकर उसके साथी से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि उसकी यह हालत किसने करी। तो उसने बताया कि वहाँ एक आदमी था। तो यूलियन तो पागल सा ही हो गया। वो कहता है कि तुम एक आदमी से मार खाकर आ गए। तब उस आदमी ने मम्मी कसम खाई। तब जाके यूलियन ने उस पर भरोसा किया। हच अपना मेट्रो कार्ड उसी बस में भूल गया था और अब यह कार्ड यूलियन को मिल जाता है, जिससे उसे हच के बारे में सब पता लग जाता है। अब अगले दिन वो फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है कि तभी उसके भाई हैरी का फोन आता है और वो उसे बताता है कि उन गुंडों में एक यूलियन का भाई भी था, जो अब तुम्हें ढूंढ रहा है और अब तुम काफी मुश्किल में फंस चुके हो, इसलिए तुम्हें बार्बर से मिलना चाहिए। हच को अब लगा कि बात अब बहुत गंभीर हो चुकी है, इसलिए वो बार्बर से मिलने चला गया। बार्बर ने उसे बताया कि यूलियन बहुत ही खतरनाक आदमी है, रशिया में सभी गैंगस्टर का वही गुरु है और अब तो उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। और हम देखते हैं कि यूलियन को हच की डिटेल जिस लड़की ने निकाल के दी थी उसे कुछ ऐसा पता चल गया था, जिसके बाद उसने जॉब ही छोड़ दी और यूलियन के पास काम करने से बिल्कुल मना कर दिया। अब हच रात को फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है और कहता है कि इस बार हम वेकेशन पर इटली जाएंगे। तभी वो खिड़की से देखता है कि कुछ लोग उसके घर की तरफ आ रहे हैं। वो समझ जाता है कि इटली तो दूर की बात है, उसकी जान बच जाए यही बहुत है। उसे हिंट मिल जाता है कि ये लोग यूलियन के लोग हैं और वो फटाफट अपनी फैमिली को बेसमेंट में छुपा देता है। हच घर में अंधेरा कर देता है और उनके अंदर आने का इंतजार करने लगता है। वो जैसे ही अंदर आते हैं हच उन्हें एक एक करके मारने लगता है। तभी एक आदमी हच को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। हच को रास्ते में होश आ जाता है और कार में रखे फायर एक्सटिंग्विशर को निकालकर गुंडों पर चला देता है, जिससे कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और खंबे से टकरा जाती है और हच वहां से सीधा भागकर घर की तरफ जाता है। अब क्योंकि घर में लड़ाई हुई थी तो वो घर को जल्दी से साफ करता है और खुद भी नहा लेता है। इसके बाद वो अपनी फैमिली को बेसमेंट से बाहर निकालता है और अपनी वाइफ से कहता है कि तुम बच्चों को लेकर एक सेफ जगह पर चली जाओ। इसके बाद उसने एक बैग निकाला और उसमें सोने के बिस्किट भरे और पहुंच गया बेसमेंट में उन गुंडों से बात करने। वहां हच उन गुंडों को अपने बारे में बताने लगता है, जहां हमें पता चलता है कि वो एक किलर था जो गवर्नमेंट के लिए काम करता था। उसने ना जाने कितने बड़े बड़े अपराधियों को मौत के घाट उतारा था। उसने बताया कि जब वो एक बार अपराधी को सजा दे रहा था तब वो अपराधी उससे जान की भीख मांगने लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। तब हच को उस पर दया आ गई और हच ने उसे जाने दिया। कुछ दिनों बाद वो उसके घर पर कंफर्म करने जाता है तो वो देखता है कि वो आदमी अपनी फैमिली के साथ आम नागरिक की तरह जी रहा था। तब हच को लगा कि उसे भी एक आम आदमी की तरह रहना चाहिए, तभी से वो एक शरीफ इंसान बन गया। अब ये कहानी खत्म होने से पहले ही वो गुंडे मर चुके थे। हच को वही सोफे के नीचे किटी कैट वाला ब्रेसलेट भी मिल जाता है। हच सोचता है कि अगर ये पहले ही मिल जाता तो इतना झमेला नहीं होता। इसके बाद उन सभी गुंडों को मुक्ति देने के लिए घर में आग लगा देता है और अपने पड़ोसी की कार लेकर चला जाता है। इधर दो लोग हच के डैड को मारने आए थे, पर उन्हें यह नहीं पता था कि वो FBI रिटायर्ड एजेंट है। वो दोनों जैसे ही डेविड के पास पहुंचते हैं, डेविड उनका काम तमाम कर देते हैं। इधर हच अपने फादर इन लॉ की फैक्ट्री पर पहुंच जाता है और गोल्ड के बिस्किट देके पूरी फैक्ट्री खरीद लेता है। इधर जब यूलियन को पता चलता है कि हच उसके आदमियों को मार के भाग गया है तो
तो वो दूर दूर से अपने आदमियों को बुलाने लगता है। हज भी अपनी फैक्ट्री को जंग का मैदान बनाने के लिए वहाँ छोटे छोटे ट्रैप लगाने लगता है और यूलियन से मुकाबला करने के लिए तैयारी करने लगता है। इसके बाद वो यूलियन के उस अड्डे पर जाता है जहाँ उसने सारे पैसे संभाल कर रखे थे। हज वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार देता है और वहाँ रखे पूरे पैसों में आग लगा देता है। इसके बाद वो यूलियन से मिलने जाता है जहाँ यूलियन बार में छमिया की तरह नाच रहा होता है। वहाँ हज को देखकर यूलियन शॉक हो जाता है। तभी यूलियन के आदमी हज पर गन पॉइंट कर देते हैं। हज अपने साथ बॉम्ब भी लेकर गया था। हज ने कहा कि वो यहाँ पर सिर्फ बात करने के लिए आया है। बॉम्ब देखते ही यूलियन अपने आदमियों को बाहर भेज देता है। हज ने उससे कहा कि तुम मेरी फैमिली तक पहुंच गए थे, इसलिए हिसाब बराबर करने के लिए मैंने तुम्हारे सारे पैसों को आग लगा दी। इसके बाद हज यूलियन को भी ज्ञान बांटने लगता है। वो कहता है कि अब तुम्हारे पास जितने पैसे बचे हैं उससे तुम शरीफ बन के जिंदगी जी लो। ये कह के हज वहां से चला जाता है। हज को पता था कि यूलियन अपने आदमियों के साथ उसका पीछा करेगा और होता भी कुछ ऐसा ही है। यूलियन अपने आदमियों के साथ उसका पीछा करने लगता है और हज जानबूझकर फैक्ट्री में आ जाता है। वहाँ उसका भाई हैरी भी मौजूद था जो अपनी स्नाइपर के साथ उन पर हमला करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि हज के फादर भी वहीं पर है। हज ने फैक्ट्री में जो ट्रैप बिछाए थे वो भी अपना काम करने लगे थे। देखते ही देखते फैक्ट्री में लाश बिछ जाती है। तभी यूलियन वहां आकर हैरी से भी लड़ाई करने लगता है। तभी हज अपना बॉम्ब निकालता है और बुलेट प्रूफ ग्लास के आगे रख के यूलियन के पास जाता है। यूलियन के पास पहुंचते ही बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है जिससे यूलियन मर जाता है और अब वहां पुलिस भी आ जाती है। हज अपने भाई और डैड को वहां से भेज देता है और खुद अरेस्ट हो जाता है। जाने से पहले वाइफ को कॉल करके बताता है कि सब कुछ ठीक हो गया है और अब सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट देखते हैं जहां हज पुलिस कस्टडी में बैठा होता है। तभी वहां उन पुलिस वालों को गवर्नमेंट की तरफ से कॉल आता है जिसके बाद वो हज को छोड़ देते हैं। इसके बाद हम 3 महीने के बाद का समय देखते हैं जहां हज अपनी वाइफ के साथ नया घर देखने आया था। तभी हज को किसी का कॉल आता है कि तभी हज के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद हज डीलर से पूछता है कि क्या इस घर में बेसमेंट है। तभी हम हैरी और डेविड को भी देखते हैं जो हथियार के साथ हज के घर पर आ रहे होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना और ऐसी अच्छी मूवीज को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।